जलसा दस्तार बंदी और इस्लामिक क्विज का एहतमाम। मदरसा महमूदुल उलूम में दीनी जज्बा देखने को मिला। तुम में से बेहतरीन वो है कि जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हदीस नबवी। कुरान सीखना और पढ़ना सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि ज़िंदगी को रोशन करने का ज़रिया है। हाफिज़ कुरान का मर्तबा इस्लाम में बहुत बुलंद बताया गया है और उलमाए दीन से मोहब्बत रखना भी ईमान का हिस्सा है। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। इसी पैगाम के साथ गुज़िश्ता 7 फरवरी की शाम मदरसा महमूदुल उलूम खिदरपुर के चरबत्ती मोड़ पर एक पुरवकार जलसा दस्तार बंदी और इस्लामिक क्विज का एहतमाम किया गया। इस जलसे में स्कूल और मदरसों के बच्चे और बच्चियां दोनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर 8 बच्चों की दस्तार बंदी की गई, जिसे देखकर वालिदैन और हाज़रीन के चेहरों पर खुशी और फ़ख्र साफ नज़र आ रहा था। साथ ही इस्लामिक क्विज का भी मुनज़्ज़म प्रोग्राम हुआ, जिसमें बच्चों ने अपनी दीनी मालूमात का शानदार मुजाहरा पेश किया। काबिल ज़िक्र है कि मदरसा महमूदुल उलूम की बुनियाद 1975 में मरहूम अलहाज हाफिज़ कारी मोहम्मद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस मदरसा से 1000 से ज़्यादा बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर चुके हैं, जबकि 350 बच्चे और बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। फ़िलहाल मदरसा की क़यादत हाफिज़ कारी अब्दुल रहमान साहब कर रहे हैं। जलसे में मौलाना मुश्ताक मुजहरी साहब की मौजूदगी ने प्रोग्राम को और भी रूहानी बना दिया। उलमाए कराम ने कुरान की अहमियत, हिफ्ज़ की फ़ज़ाइल और इल्म दीन के जुड़ने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। ये जलसा न सिर्फ बच्चों के लिए हौसला अफजाई का सबब बना बल्कि पूरे इलाके के लिए एक पैगाम था कि कुरान और दीनी तालीम ही हमारी नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बना सकती है। आज मदरसा महमूदुल उलूम की जानिब से दस्तार बंदी का एहतमाम किया गया और बच्चे बच्चियों ने भी काफ़ी बेहतरीन जो है किरत कह ले, क्विज़ कह ले, तमाम चीज़ों का मुजाहरा किया। क्या कहना चाहेंगे तमाम बच्चों से? और माशाअल्लाह तकरीबन मगरिब बाद से प्रोग्राम चल रहा था और बहुत मुनज़्ज़म प्रोग्राम था। बच्चों की दस्तार बंदी का तो प्रोग्राम हुआ ही, उसके अलावा तकरीबन 150 या उससे कुछ ज़्यादा बच्चे रहे हों, वल्लाहु आलम। इन बच्चों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ़ तरह के मुकाबले थे और सब दीन से मुताल्लिक़ थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बेहतरीन पेशरफ्त है कि मदरसे का फैज़ मदरसे के बाहर के बच्चों को भी पहुँचे। ये अच्छी पेशकदमी है, इसके लिए इदारा के ज़िम्मेदार काबिल मुबारकबाद हैं असातिज़ा किराम भी। अल्लाह ताला इन लोगों को मज़ीद तरक्कियों से हमकिनार फरमाए। और साहब, आज भी बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों को ख़ास तौर पर मदरसे की जानिब जो है नहीं भेजते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे इस दिनों इस्लाम को ध्यान में रख? मदरसा हमारी आखिरत की ज़रूरत है और इस दुनिया में भी एक कामिल इंसान, पुरसुकून पुरअमन इंसान बनने के लिए, अमन व अमान के पैगंबर बनने के लिए मदरसा अहम किरदार अदा कर रहा है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को मदरसे में भी भेजें। जिस तरह से दुनिया हमारी ज़रूरत है, दीन भी हमारी ज़रूरत है, लिहाजा स्कूल भी हमारी ज़रूरत है, लेकिन मदरसा उससे पहले हमारी ज़रूरत है। इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, एक माहौल बनाया जाए। इसके लिए अहले मदारिस कोशिश कर रहे हैं। जैसे कारी अब्दुल रहमान साहब ने अभी एक कोशिश की कि स्कूल के बच्चों तक पहुँचे, उनको जोड़ा, उनके लिए क्विज़ कंपटीशन का इनेकाद किया। तो अहले मदारिस ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़िम्मेदारों को मुतवज्जह किया जाए। अब ये है कि इसमें हम लोग कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह लोग जागेंगे और इस ज़रूरत को महसूस करेंगे, लोग इस तरफ मुतवज्जह होंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अब्दुल रहमान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक इस कामयाब प्रोग्राम को लेकर। 1975 में अलहाज मरहूम मोहम्मद दाऊद साहब ने जो विज़न रखा था इस मदरसे को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? वालिद साहब ने 1975 में मदरसा कायम किया और सिर्फ उन्होंने मदरसा नहीं कायम किया बल्कि यहाँ नौकरी से भी वो जुड़े हुए थे। सरकारी नौकरी थी, मगर वो एक हाफिज़ भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे। उनका ये कहना था कि अगर मैं हाफिज़ कारी हूँ और सरकारी नौकरी मेरे पास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा फ़र्ज़ जो है ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने जो है मदरसा कायम किया और हम लोगों ने देखा कि कभी भी वो आराम से नहीं बैठे। 8 घंटा ड्यूटी करके आने के बाद इमामत करना, मदरसा चलाना, ट्यूशन पढ़ाना बच्चों को घर घर जा कर के उन्होंने काफ़ी कोशिश की। आज उसी का नतीजा है जो आप अभी देख रहे हैं कि करीब 3 साल पहले जो है मैंने शुरू किया कि मदरसे में तो बच्चे आते पढ़ने के लिए, जो मदरसे में नहीं आ सकते हैं या मदरसा में उनके गार्जियन नहीं भेज रहे हैं, मगर वहाँ तक जो है उस्ताद जाते पढ़ाने के लिए। तो मदरसा में पढ़ने में और घर में पढ़ने में क्या फ़र्क है? तो ये समझिए कि
मदरसे के जितने भी उस्ताद हैं उनसे, उनकी तो मेहनत है ही है, उनसे उनको ये कहा गया कि आप अपने बच्चों को यहाँ जोड़ें। और किस तरह जोड़े, वो बच्चे बहुत सारे ऐसे कि जो मदरसा में नहीं आ सकते हैं, तो उनको जो इस्लामिक क्विज़ के ज़रिए जोड़ा गया। 2 साल कबल जो है 22 बच्चे हिस्सा लिए, गुज़िश्ता साल 53 बच्चे हिस्सा लिए, इस साल जो है 146 बच्चे हिस्सा लिए माशाल्लाह। और मैं आपको बतला नहीं सकता अंदर से कितनी खुशी हो रही है। मेहनत तो सारे असातिज़ा और मदरसा के जो भी असातिज़ा स्टाफ है सबों ने बहुत मेहनत की है और उसका जो है फल आज देखने को मिल रहा है। 8 बच्चे भी जो है आज, और 8 बच्चे जो हाफिज़ हुए, दस्तारबंदी हुई है उनकी। और हम लोगों की कोशिश है कि और भी जितने स्कूल के बच्चे हैं, बहुत सारे गार्जियन, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 150 बच्चे जो आए उससे ज़्यादा जो उनके फैमिली के लोग आए, वालिद वालदा आए, तो इंशाल्लाह आइंदा साल भी इससे ज़्यादा मुझे लगता है। इस्लामिक प्रोग्राम्स जो है आजकल जो है बहुत हद तक ख़ास तौर पर बच्चों को लेकर के दीनी तालीम से जुड़े प्रोग्राम्स कम होते दिख रहे हैं खिदरपुर जैसे इलाकों में, या यूँ कह लें मुसलमान इलाकों में ही। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ आने वाले वक्त में प्लान यहाँ जो है स्कूल में आप स्कूल, हाँ कंपटीशन यहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है, कभी कहीं फुटबॉल का, कहीं क्रिकेट का, मगर कोई भी क्लब वाले हो या महल्ले वाले हों, ये इस्लामिक क्विज़ नहीं करवाते। इस्लामिक क्विज़ अभी देखा जाए तो समझ लीजिए कि पहले जितना होता था उसके बनिस्बत जो अभी जो 5% में नहीं हो रहा है। तो मदरसा वाले इसको लेकर के चल रहे हैं और महल्ले वाले से और क्लब वाले से जो है मेरी दरख्वास्त है कि इसमें हिस्सा लें, अपने क्लब में, इलाके में जो है ये इस्लामिक क्विज़ करवाएं, ताकि जो है बच्चे तो स्कूल में पढ़ रहे हैं मगर उनको जो है दीनी तालीम भी सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यही ज़रूरी है। अब आज जो बच्चे जो है समझ लीजिए स्टेज पे खड़े होकर के उनको खाना खाने की दुआ जो बच्चे सुना रहे, जो बच्चे जो है समझ लीजिए बाहर में खेलते हैं, स्कूल के बच्चे जिनको कुछ मालूम नहीं, आज वो बच्चे खड़े होकर के यहाँ स्टेज पे ये बोल रहे हैं कि घर में दाखिल होने की दुआ क्या है, घर में बैतुल खला में जाने की क्या दुआ है, किस हाथ से खाना चाहिए, खाना खाने से पहले अगर आप दुआ नहीं पढ़े तो बीच में भी पढ़ सकते हैं अगर दुआ भूल गए। तो बहुत सारे मैंने देखा कि 5-6 साल का बच्चा तकरीर में अव्वल हुआ, वो जी माशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि स्कूल वाले बच्चे, जो बच्चे उर्दू लिखना नहीं जानते, उर्दू पढ़ना नहीं जानते, उनको उस्ताद जो है समझिए कि रटा रटा करके 150 सवाल के जवाबात जो है उनको याद करवाएं। ये कम बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सारे अभी जो है बहुत सारे मौलाना भी ऐसे होंगे जितने जिनसे अगर पूछा जाए ये सवालात सब, तो बहुत सारे उन्हें नहीं बता पाते हैं। तो मदरसे की तरफ से जो उनको जो सवाल जवाब जो तैयार करके दिया गया, मदरसे के जितने उलमा हैं, हाफिज़ कारी है, मौलाना, वो लोग सब जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिए। एक बड़ा जो है सवाल बार बार आता है वहाँ साहब के, बच्चे पढ़ तो लेते हैं अरबिक लेकिन जो है समझ नहीं पाते हैं तर्जुमा के साथ। इसको लेकर के जो मदरसे की जानिब से क्या तो तर्जमा समझने के लिए बच्चे तो हाफिज़ बन रहे हैं, कारी बन रहे हैं। अब तर्जमा समझने के लिए उनको जो आलिम बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप हाफिज़ बने तो तर्जमा आप समझ जाएंगे, तो उसके लिए जो उनको आगे जाना पड़ेगा। बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं कि हाफिज़ बनाते हैं, कारी बनाते हैं, उसके बाद जो कहीं काम पे लगा देते हैं। तो हम लोग, मेरी ये दरख्वास्त है कि अपने अपने बच्चों, हाँ ऐसा कुछ आप लोग ला रहे बेसिक से? नहीं, मेरे मदरसे में जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं माशाल्लाह रोज़ाना रात में 1 घंटा जो इंग्लिश मैथ की पढ़ाई उनकी होती है, माशाल्लाह उनकी होती है पढ़ाई। जो भी बच्चे हैं जो यहाँ रमज़ान के बाद आते हैं और रमज़ान से पहले जाते हैं, तो इंग्लिश मैथ जो है मदरसे में टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, जाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।